भगवान महावीर स्वामी के शासन में होने वाले महान शासन प्रभावक 12वीं शताब्दी के महापुरुष कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूक्ष्म जी महाराजा ने श्रावक जीवन के बारे में, श्रावक धर्म के बारे में बताते हुए यहाँ पर लिखा है कि जो श्रावक होते हैं उनके मनोरथ कैसे, यानी यहाँ पर आचार्य भगवंत ने फरमाया कि श्रावक धर्म का पालन करते हुए सदैव उसके मन में ये मनोरथ चलते रहते हैं, मनोकामना बड़ी रहती है कि मुझे संयम कब मिलेगा, यानी कि वो इंतजार करता है कि मुझे जल्दी से जल्दी शीघ्र संयम मिल जाए, मैं संयम की आराधना कर और इस संयम के पथ पर मैं कब अपने कदम बढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार की मनोदशा श्रावक धर्म का पालन करते हुए उसकी हमेशा बनी रहती है। यहाँ पर श्लोक में उन्होंने बताया कि क्या संगो जीर्ण वासना, अर्थात जो जितना भी संग क्या है कि हमने संबंध जोड़े, बहुत सारे संबंध जोड़े हैं, माता पिता का संबंध होता है, इस बाकी के संबंध तो बाद में बढ़ते हैं, लेकिन माता पिता का जो संबंध है वो जन्म से पहले ही होता है।
क्या होता है, माता पिता का जो संबंध है वो हमारा जन्म से पहले ही हो जाता है, और जन्म होने के बाद भाई बहन, शादी होती है, पत्नी आती है, सास सासू, तो इस प्रकार से कहते हैं कि संबंध उसके बढ़ते जाते। क्या करते हैं कि जन्म के बाद मित्र दोस्त वगैरह सगे संबंधी नाते, तो नए नए नाते जुड़ते जाते, संबंध जुड़ते जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सारा सांसारिक संबंध है। कैसा है? सांसारिक संबंध है। और यहाँ पर जो श्रावक है, उस श्रावक के मन में हमेशा के मन में सताया करता है कि ये सारा मैंने पढ़ा किया है, सारे संबंध मैंने बनाए हैं, लेकिन इन संबंधों को कब मैं छोड़ूंगा, इसका मैं कब त्याग करूंगा। यानी वो संसार में रहते हुए ये सोचता रहता कि ये सारे संबंधों को एक दिन मुझे तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? मुझे तोड़कर आगे बढ़ना है, संयम की ओर जाना है, संयम का मुझे पालन करना है। इस प्रकार से कहते हैं कि हमेशा उसके मन में ये बना रहता है कि ये जितने भी सांसारिक संबंध है, इस संबंधों का मुझे विच्छेद करना है, खत्म करना है, और जीर्ण वासना करने बराबर, यानी मैं साधु हो जाऊंगा तो जो मेरे वस्त्र होंगे वो जीर्ण शीर्ण होंगे, शरीर भी मेरा पसीने वाला होगा, तो ऐसा शरीर मैं कब धारण करूंगा। और भजन माधु करी वृत्ति, यानी मैं ये माधु करी वृत्ति, यानी जो आहार है, जो गोचरी है, जैसे एक मधु यानी भौरा होता है। कौन होता है? एक भौरा होता है। तो भौरा अलग अलग कई पुष्पों पर, अनेकों पुष्पों पर जाकर बैठता है, पहले मर जाता है और फिर उस पर बैठता है और रस को ग्रहण करता है। पहले फूल पर आया, दूसरे पर गया, तीसरे पर गया, तो इस तरह से कहते हैं कि घोड़ा इस तरह से अपनी उदर पूर्ति कर लेता है, अपना पेट भर लेता है, ताकि किसी अन्य को, किसी दूसरे को कष्ट भी न हो, उसको तकलीफ न हो, कुल को भी तकलीफ नहीं देना है। क्या करना है? कुल को भी कष्ट न हो और मेरा भी काम हो जाए। क्या हो जाए? मेरा भी काम हो जाए और कुल को भी कष्ट न हो। और इसलिए कहते हैं कि बैठता तो है, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा रस देता है, पूरा कुछ नहीं देता है। क्या हालांकि वो चाहे तो फूल को पूरा चूस सकता है, खत्म कर सकता है, लेकिन जो भौरा है, जो मधुकर है, क्या है? जो मधुकर है वो ऐसा नहीं करता है। उसके दिल में भी दया रहती है, करुणा रहती है, और पहले पुष्प, दूसरे पुष्प, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, इस प्रकार से कहते 20-25 फूलों पर वो जाता है, बैठता है और इस तरह से अपना पेट भर लेता है, अपना जीवन चलाता है, जीता है। तो यहाँ पर 10वें कार्य सूत्र में भी बताया कि जो साधु भगवंत होते हैं, वो साधु भगवंत की जो आहारचर्या होती है, गोचरी होती है, वो भी मधुकर जैसी होती है। कैसे होती है? मधुकर जैसी होती है। अनेकों घरों में वो जाते हैं, पधारते हैं और वहाँ से पूरा पूरा आहार ग्रहण करते हैं और घर मिलाप देकर फिर बाद में अपने स्थान पर उपासना में आकर वो गोचरी वापरते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो एक श्रावक है, तो श्रावक भी हमेशा सोचता रहता है कि भजन माधुर्य करी, यानी ऐसा आहार घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा आहार ग्रहण करता, वैसा मैं साधु की तरह मैं ऐसा आहार ग्रहण कब कर पाऊंगा। यानी कि मुनिचर्या पदार्थ है, यानी जो मुनिचर्या है, मुनि जीवन की जो दैनिक चर्या है, संयम
की जो आराधना है, वो संयम की आराधना, साधु की आराधना मैं कब कर पाऊंगा? चारित्र की आराधना मैं कब कर पाऊंगा? तो इस प्रकार से कहते हैं कि श्रावक धर्म का पालन करते हुए उसका जो मनोरथ, जो अभिलाषा होती है, वो और आगे बढ़ने की होती है, यानी साधु धर्म की ओर जाने की होती है। जैसे मैंने 3 बंदरों का दृष्टांत दिया था कि वो आम खाने के लिए उन्होंने छलांग लगाई थी, तो पहला बंदर तो सबसे ऊपर पहुंच गया और वो पके आम को तोड़कर खाने लगा, लेकिन दूसरा बंदर बीच में ही अटक जाता है और आजू बाजू में जो कच्चे आम थे वो कच्चे आम ही तोड़कर खाने लगता है, वो खट्टे लगते हैं, हालांकि उसकी नजर ऊपर पके आम खाने की है और वो भी आगे बढ़ना चाहता है, जब लगाना चाहता है। और जैसे मेरा भाई पहुंच गया, वैसे मैं भी ऊपर जाकर पके हुए आम खाऊं, और इस प्रकार की कहते हैं उसकी भावना, इस प्रकार का मनोरथ होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कहते हैं कि साधु को देखकर, साधु जी को देखकर श्रावक की भी एक इच्छा होती है, भावना होती है कि हम कब साधु बनेंगे, हम कब साध्वी बनेंगे, ऐसा मन में अभिलाष होता है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग दीक्षा में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी की दीक्षा हो रही है, मित्र की दीक्षा हो रही है, या फिर अपनी सहेली की दीक्षा हो रही है। क्या हो रहा है? सहेली की दीक्षा हो रही है और हम सहेली की दीक्षा में जाते हैं और दीक्षा का पूरा प्रसंग देखते हैं, पूरी विधि कराई जाती है और वो विधि देखते हुए बहन के मन में भावना हो, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इसने तो संयम ग्रहण कर लिया, लेकिन मैं संसार में रह गई। कहाँ रह गई? मैं संसार में फंस गई, मैं संयम नहीं ले पाई, मैं दीक्षा नहीं ले पाई। इसने दीक्षा लिया है, इसकी मैं अनुमोदना करती हूँ। क्या करती हूँ? मैं इसकी खूब अनुमोदना करती हूँ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि चारित्र की अनुमोदना करना, इस संयम भाव यात्रा, क्या करना? इस संयम की जो भाव यात्रा है, और ये संयम की भाव यात्रा करते करते हम भी संयम की अनुमोदना करें। क्या करें? हम भी संयम की अनुमोदना करें, मुनि जीवन की हम अनुमोदना करें। अब याद करो उस संप्रति महाराजा को, इस संप्रति महाराजा ने कोई वैराग्य से दीक्षा नहीं दिया। पूर्व भाव में कहते हैं कि एक भिखारी का जीव है और कई दिनों से खाना नहीं मिला है, भूखा है, जोरों की भूख लगी हुई है, और साधु महाराज से वो मांगता है कि मुझे कुछ खाना दे। क्या करो? मुझे बहुत भूख लगी है, जोरों की भूख लगी, मुझे खाना दे दो, कुछ दे दो। तो उस समय साधुओं ने मना किया, ये हमारा साधुचार नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। तो उस समय वो गिड़गिड़ाने लगा, ये कैसा आता कि मैं भूखा प्यासा हूँ और मैं तुम्हारे सामने मांग रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, और एक ऐसा आचार, एक ऐसी बात। साधुओं ने उसको समझा, लेकिन कहा कि हम नहीं दे सकते हैं, इसमें हमने धर्म लाभ दे दिया, क्योंकि धर्म लाभ देने के बाद हम नहीं दे सकते हैं, और इसमें देना या नहीं देना इसका अधिकार हमारे गुरु महाराज, इसका है हमारे गुरु महाराज का। अगर तुमको आना हो तो हमारे साथ चलो, उपासना में चलो, गुरु महाराज अगर कहेंगे तो हम खाना दे देंगे। क्या करेंगे कि हमारे पापे में से तुमको थोड़ा सा दे देंगे, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा के बिना हम नहीं दे सकते। चलिए हमारे साथ इस तरह से कहते हैं कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है, वो
महाराज के साथ उपासना में पहुंच गया और सारी बात बताई। दुनिया में अपने गुरुदेव को आचार्य भक्तों की सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे रास्ते में मिला था और वो खाना मांगने लगा। तो हमने कहा कि चलो तुम महाराज कहेंगे तो हम दे देंगे, तो अब आप जैसे आज्ञा हो हम वैसा करें। तो उस समय आचार्य भगवंत ने कहा कि देखो भाई, ऐसी बात है कि मान लो हमने आज तुझे दया करके खाना दे भी दिया। क्या किया? खाना दे भी दिया, लेकिन कल क्या हो? दूसरों को पता चल जाएगा, दूसरे भिखारियों को भी मालूम हो जाएगा कि उपासना में जैन भवन में खाना मिलता है। क्या मिलता है? खाना मिलता है। तो दूसरे भिखारी यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे, लंबी कतार हो जाएगी। हम कितने भिखारियों को ला लाके हम खिलाएंगे और फिर श्रावक किसान क्या सोचेंगे कि दे जाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं। तो हमारे पर भी अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रावकों का हमारे पर अभाव हो जाएगा कि ये दे जाते हैं, तो खाते नहीं है, दूसरों को भिखारियों को दे देते हैं। तो इस तरह से हमारे बारे में भी लोग गलत गलत सोचेंगे। तो तेरे को खाना है तो फिर हमारे जैसा होना। क्या करना होगा? कि बाना पहनना पड़ेगा, वेश पहनना पड़ेगा, दीक्षा लेनी होगी। क्या करना पड़ेगा? दीक्षा लेनी होगी। तो संप्रति महाराजा ने कहा मुझे कुछ भी बनाओ, साधु बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मुझे खाना चाहिए। उसने क्या मांगा? कि मुझे खाना चाहिए, रोटी चाहिए, बस कुछ भी मेरे को बनाओ, होने के लिए मैं तैयार हूँ। उसी समय आचार्य भगवंत ने विधि कराई, दीक्षा की विधि करा दी और दीक्षा दे दी। और बाद में पूरी भगवत को गुरु महाराज ने कहा कभी को बुद्धि बबरा होगा। तो साधु महाराज वापस दूसरी बार गोजरी गए, घरों में से वापस लौट के ले आए और नए महाराज जी को अच्छी तरह से गोजरी करवाई। और शाम को महाराज जी बीमार हो जाते हैं। क्या हुए? एकदम बीमार पड़ गए, कई दिनों से खाया नहीं और अचानक एकदम पेट भर के खा लिया। तो क्या हुआ कि तबियत बिगड़ गई, वो अस्वस्थ हो गए। तो फिर जैसे श्रावकों को पता चला कि नहीं महाराज तो बीमार पड़ गए हैं, तो उनकी सेवा में पहुंच गए। कोई डॉक्टर ले आया, कुछ ले आया, तो सारे लोग घेर कर खड़े हो गए। कोई पाँव दबाने लगा, कोई हाथ दबाने लगा, कोई सिर दबाने लगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग, सेठ लोग आकर नए महाराज जी की सेवा में लग गए। और इस तरह से महाराज जी देख रहे हैं कि जब मैंने दीक्षा नहीं लिया था, चारित्र नहीं लिया था, तो यही वो लोग, इनके घरों में मैं जाता था तो ये लोग मेरे को एक रोटी का टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैंने चारित्र ले लिया, संयम अंगीकार कर लिया, तो मेरी सेवा कर। क्या कर रहे हैं? मेरी नियामत कर रहे, मेरी सेवा लग गए। तो धन्य है ये चारित्र धर्म की जितने भी अनुमोदना की जाए। यदि ये मेरी सेवा नहीं, लेकिन ये चारित्र के कारण मैंने चारित्र लिया है, मैंने दीक्षा ली है और ये चारित्र की अनुमोदना है। इसकी अनुमोदना है ये जो मेरी सेवा हो रही है उसमें चारित्र की अनुमोदना है। चारित्र कितना महान है, क्या है? चारित्र कितना महान है। तो इस तरह से कहते हैं वो अंतिम समय चल रहा है उसका, और वो अंतिम समय में वो चारित्र की अनुमोदना कर रहा है। क्या कर रहा है? चारित्र की अनुमोदना कर रहा है। और अनुमोदना करते करते उसका काल धर्म हो जाता है, नूतन दीक्षित का काल धर्म हो जाता है। एक दिन का कार्य, कितना? एक दिन की दीक्षा का उसने पालन किया है और रात को उसका काल धर्म हो गया। लेकिन कहते हैं मर कर वो सीधा संप्रति महाराजा क्या करा? जन्मते ही राजगद्दी मिल गई। क्या मिला? जन्म होते ही उसको राजगद्दी मिल गई, राजा बन गया। तो कहते हैं कि चारित्र का इतना प्रभाव है, चारित्र की
महिमा है। हमारे यहाँ पर हमारे देश में संयमधारियों की, चारित्रधारियों की यहाँ पर पूजा होती है। लोग हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, इंद्रदीप सिंह सुरजी महाराजा का चातुर्मास बीकानेर में हुआ, तो वो आए थे सभा में, उनको आमंत्रित किया गया था, वो अतिथि के रूप में आए थे। तो उन्होंने सभा में कहा कि मैं किसी को नमस्कार नहीं करता, मैं किसी के सामने मेरा मस्तक झुकता नहीं है, लेकिन इन त्यागी महापुरुषों के पास में आता हूँ, इस संयमधारियों के पास में आता हूँ, तो मेरा मस्तक अपने आप झुक जाता है, यानी मैं नतमस्तक हो जाता हूँ। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे देश में संयमधारी जो एक चक्रवर्ती है, क्या है? एक चक्रवर्ती है, एक सम्राट है। वो सम्राट भी कहते हैं कि साधु के सामने, ऋषि के सामने नतमस्तक हो जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। ये हमारे देश में चारित्र की महिमा है। इसकी महिमा है, चारित्र की महिमा है। कहते हैं कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, यानी पैसा गया तो समझो कुछ नहीं गया। टाइम इज लॉस, समथिंग इज लॉस, यानी समय गवा दिया, समय चला गया तो समझो हमने कुछ खोया है। क्या है? हमने कुछ खोया है। लेकिन बट कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस, यानी चरित्र चला गया। क्या चला गया? चरित्र चला गया तो समझो सब कुछ चला गया। क्या हुआ? कुछ भी हमारे जीवन में नहीं रहेगा। तो चरित्र की महिमा है, संयम की महिमा है। तो चरित्र सब जगह है। अन्य धर्मों में भी संयम की बात है, दीक्षा की बात है, संन्यास की बात है। क्या है? सभी जितने भी धर्म है सब जगह पर इस संयम की बात है, चारित्र की बात है। वहाँ पर भी दीक्षा होती है, संन्यास ग्रहण करते हैं। और वैसे ही हमारे जैन धर्म में जिन शासन में भी दीक्षा दी जाती है, संयम ग्रहण किया जाता है। आचार्य भगवान अपने कर्मों द्वारा नए नए तो मुमुक्षु आते हैं, भाई बहन आते हैं, उनके वैराग्य को देखकर, उसकी इच्छा को देखकर आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं, साधु साध्वी बनाते हैं। तो जब साधु साध्वी भगवंतों की दीक्षा होती है तो दीक्षा के पहले दिन ही या दीक्षा होते समय ही उनके जीवन में, दिनचर्या में जो जो वस्तुएं उपयोग में आने वाली है वो उसी दिन साधु महाराज के पास आ जाती है। क्योंकि उसने गृहस्थी जीवन का त्याग किया। गृहस्थी में था तो थाली में भोजन करता था, सोने के लिए पलंग था, गद्दा था, सब था। तो ये तो सब कुछ इसने छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी तो चाहिए ना, दीक्षा लिया, साधु बने, तो यहाँ पर भी तो चाहिए। तो कहते हैं कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं, कहते हैं कि उसको हम अधिकरण बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? अधिकरण बोला जाता है। लेकिन जब वो दीक्षा ले लेता है, दीक्षित तो हो जाता है, तो जो वस्तुएं उसको प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, उसको वस्तु मिले ऐसा नहीं, उसको बोलते हैं उपकरण मिला। क्या मिला? उपकरण मिला। तो जो भी हमारे पास है इसको हम उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपकरण बोलते हैं। ये उपपत्ति है। ऐसा तो वस्त्र का टुकड़ा ही है ना, क्या एक वस्त्र का एक टुकड़ा ही है, लेकिन इसका नाम रख दिया उपपत्ति। क्या रख दिया? मुहपत्ति। यानी कि जब भी बोलना है तो मुंह के आगे है, क्या रहता है? हमारे मुंह के आगे रहती है वायु काय के जो जीव होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं। जब हमारी आवाज निकलती है,
जोर से हवा निकलती है तो कहते हैं कि वायु काल के जो जीव होते हैं उन जीवों की विराधना होने की संभावना रहती है। क्या रहती है? जीवों की विराधना होने की संभावना रहती है और इसीलिए कभी भी बोलना है तो कहते कि हाथ में वस्त्र रखो। तो ये साधु साथी और श्रावक श्राविका जब भी सामाजिक प्रतिक्रमण करते हैं, औषध करते हैं या उपधान करते हैं तो हमारे हाथ में ये मोमबत्ती रहती है। क्या रहती है? मोमबत्ती रहती है। तो इस प्रकार से हम छोटे एकदम लगभग 7-8 वर्ष के होंगे तो हमारे गांव में महाराज जी पधारे थे, अमृत विजय जी महाराज है। तो हमने पहली बार देखा कि महाराज जी के हाथ में क्या, यानी कि कपड़े का टुकड़ा है और महाराज जी नीचे भी नहीं रखते, यानी महाराज जी के हाथ में ही है। तो ये है क्या? यानी हम थोड़ा दूर बैठे हुए थे तो हम दूर से देख रहे थे कि महाराज जी के हाथ में क्या चीज है, क्योंकि हमने पहली बार देखा है और ये महाराज जी ऐसे लेके बैठे हुए हैं, पाठ कर बैठे हुए हैं। तो हमने दूर से देखा कि महाराज जी के हाथ में क्या। हमने और उस पास में बैठे थे भाइयों को भी पूछा कि महाराज जी के हाथ में क्या चीज, इसका नाम क्या है। तो लोगों को भी पता नहीं, हमने पूछा लेकिन कोई बता नहीं रहे। तो कपड़े का टुकड़ा क्या है? कपड़े का टुकड़ा। लेकिन जब हम महाराज जी के पास गए, वासन चेक किया और फिर मैंने पूछा, तो मैंने तो नहीं पूछा लेकिन बड़े आदमी ने पूछा कि महाराज जी इसका नाम क्या है। तो महाराज जी ने समझाया कि ये मोमबत्ती, इसको हम मोमबत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमबत्ती। मुख यानी मुख के आगे कभी भी बोलना है तो हम आगे रखते हैं और फिर बोलते हैं और इसीलिए इसका नाम ही मोमबत्ती पड़ गया। क्या पड़ गया? मोमबत्ती पड़ गया। तो इस तरह से मुख वस्ती का, इसका नाम दूसरा है मुख वस्ती का, यानी मुख के आगे रखा जाता है। ये हमारी परंपरा है, हम हाथ में रखते हैं। और स्थानकवासी परंपरा में जो साधु साध्वी भगवान होते हैं वो बांध लेते हैं। क्या करते हैं? वो मुख पर बांध देते हैं। तो इस तरह से मुख पर बांधने की परंपरा है। क्या है? मुख पर बांधने की परंपरा है। स्थानकवासी में से 13 पंथ निकला। पहले स्थानकवासी संप्रदाय निकला 500 वर्ष पहले और 250 वर्ष के बाद एक 13 पंथ निकला। तो 13 पंथ में 3 आचार्य भगवत होते और इन आचार्य परंपरा में तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए। आपने नाम सुना होगा महाप्रज्ञ जी का, आपने हाँ। तो मतलब जब एक जिन शासन रखते समुद्र सरस्वती महाराजा के सानिध्य में तीसरा दिल्ली में महावीर प्रभु का 25वां निर्वाण शताब्दी महोत्सव मनाया गया। तो उस समय चारों संप्रदाय मिले थे, स्थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी और दिगंबर। चारों संप्रदायों ने मिलकर महावीर प्रभु के निर्वाण शताब्दी मनाई, महोत्सव मनाया था। और उस समय की प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, बड़ा प्रधान उस समय इंदिरा गांधी थी और वो बड़ा प्रधान भी उस समय महोत्सव में आए थे। और इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उस समय महोत्सव मनाया था, स्टेडियम में मनाया गया था। तो उस समय आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने ये सोचा, विचार किया था कि ये जो हम मोमबत्ती बांधते हैं, मुख पर बांधते हैं, ये एक तरह से हमारी परंपरा बन गई है। क्या बन गया है? हम पूर्व परंपरा से हम जुड़े हुए हैं और इसीलिए हम मुख पर पट्टी बांधते हैं।
मुख पर हम के ऊपर बांधते हैं, लेकिन बांधने की जो परंपरा है वो शास्त्रीय नहीं है। क्या है? शास्त्रीय नहीं है। और उस समय उन्होंने विचार भी किया था, लेकिन समाज ने कहा, तेरापन समाज ने कहा कि ये हमारी परंपरा टूट जाएगी। अगर हम ये बांधना बंद कर देंगे तो पूर्वों से जो परंपरा चली आ रही है वो हमारी परंपरा खत्म हो जाए। तो इस परंपरा को हम चालू रखें, मुख पर बांधने की जो परंपरा है वो चालू रखें। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा भी था, चिंतन भी किया था इसके बारे में। तो इस तरह से चलो बांध को भी अच्छी बात है, बांध कर रखना, क्योंकि चलो हम हाथ में रखते हैं, कभी मतलब रख भी नहीं पाते, वक्ता होता है, बोलता है, वो इतना जोश में आ जाता है, उसको मुखपति का इतना ख्याल नहीं रहता कि मेरे आगे, मुंह के आगे मुखपति रखना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारी परंपरा है कि मुंह पर बांधते हैं और हम लोग हाथ में रखते हैं। और कभी भी चलो विहार कर रहे तो हम यहाँ पर रख देते, कमर में अपनी मुखपति रख देते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये भी हमारा उपकरण है। क्या है? ये जो मुखपति है ये भी उपकरण है, और इससे वायुकाय के जो जीव है उसकी रक्षा होती है। हमें जीवों से, विराधना से हम बच जाते हैं। तो ये उपकरण के रूप में उसको माना गया। इस तरह से कहते हैं। और मुखपति भी उस समय हमको दिख जाती है। दीक्षा के समय बहुत सारे उपकरण हमको बोलाए जाते हैं और इसमें चढ़ावे होते हैं। क्या होते हैं? चढ़ावे होते हैं। किसी ने चोटपट्टी का चढ़ावा दिया, किसी ने चद्दर का, किसी ने कवरी का, किसी ने दंडासन का, किसी ने डंडे का, चरवरी का। तो इस तरह से बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे चढ़ावे होते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि चढ़ावा देकर भाग्यशाली हमको बोलाता है। पहली बार हमको बोलाते हैं और उस भाग्यशाली को बोलाने का उपकरण, बोलाने का लाभ मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सारे उपकरण हैं, ये उपकरण हैं। और एक उपकरणों में इनकी तो बोलियां होती हैं, चढ़ावा क्या होता है? चढ़ावा होता है। लेकिन ये तो हमारा रजोहरण, इसको रजोहरण बोलते हैं। और इसका नाम औघा भी है। क्या है? इसका औघा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं औघा भी बोलते हैं। तो ये जो औघा प्रदान करने का अधिकार सिर्फ माता पिता का होता है। इसका होता है माता पिता का होता है, और इसीलिए इसका चढ़ावा नहीं होता है। चढ़ावा बोला नहीं जाता है, मतलब इसने अपने बेटे को दे दिया, माँ बाप ने अपने बेटे को दे दिया। तो कितना बड़ा त्याग है? क्या है? कितना बड़ा त्याग कर दिया है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि औघे का कोई चढ़ावा, जिसका कोई पैसा नहीं होगा, क्या होगा? इसका कोई पैसा नहीं होगा। और इसका जो अधिकार है वो सिर्फ माता पिता का है। इसका है माता पिता का है। हालांकि माता पिता ऐसे भी नहीं कि मतलब सामान्य है, वो चढ़ावा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चढ़ावा भी वो ले सकते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत इसका चढ़ावा नहीं बुलाते हैं। और माता पिता को एक औघा प्रदान करने का सौभाग्य दिया जाता है। तो माता पिता को एक औघा दिया जाता है, और माता पिता पहले आचार्य भगवंत को देते हैं। इसको देते हैं औघा रजोहरण, आचार्य भगवंत को देते हैं। और आचार्य भगवंत मुमुक्षु भाई को अपने हाथ से औघा प्रदान करते हैं। और जैसे ही औघा दीक्षार्थी के हाथ में आता है, कि हाथ में आते ही, रजोहरण हाथ में आते ही वो खुशी से झूमने लगता है, नाचने लगता है। क्या कहता है? नाचने लगता है। कि जो औघा लेकर नाचने की जो परंपरा है वो कब से प्रारंभ हुई? किसी समय दीक्षा के समय औघा लेकर नाचा नहीं जाता था, डांस नहीं किया जाता था। लेकिन हमारे शासन में
वज्र स्वामी हुए, एक आचार्य भगवंत हुए वज्र स्वामी। तो ये वज्र स्वामी की बड़ी रोचक कहानी कि पिता ने दीक्षा ले ली, तो साधु बन गए थे और पिता की दीक्षा के बाद घर में बच्चे का जन्म हुआ। तो जैसे बालक का जन्म हुआ तो वहां पर पड़ोस बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं कि अगर इसके पिता ने दीक्षा नहीं ली होती तो अपने बेटे के जन्म होने पर कितने खुश होते और जन्मोत्सव मनाते, जन्म महोत्सव मनाते। लेकिन पिता ने दीक्षा ले, क्या ले लिया? दीक्षा ले ली है। तो अभी अभी बालक का जन्म हुआ है, नवजात शिशु है और वो सुनता है दीक्षा शब्द, एक वज्र सुनता है। बच्चा अभी जन्म हुआ है, अभी तो चल भी नहीं पा रहा, बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन वो बहनों के मुख से दीक्षा शब्द सुनता है और दीक्षा शब्द सुनते ही उसको, उस बालक को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। अब उसने अपने पूर्व को देखा और कहा कि मुझे भी दीक्षा लेना है। क्या करना है? मुझे भी दीक्षा लेनी है, पिताजी के रास्ते पर जाना, मुझे पिताजी के साथ जाना है, संयम लेना है। लेकिन मेरी माता का, सुनंदा का मेरे पर इतना स्नेह, इतनी ममता कि मुझे दीक्षा नहीं लेने देगी। क्या करेगी? मुझे दीक्षा नहीं लेने देगी तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा करके उन्होंने रोना चालू कर दिया। क्या किया? रोना चालू कर दिया। तो स्तनपान कराती है, बाहर ले जाती है, लेकिन कहीं भी बताओ रात दिन रोता ही रहता है, रोता ही, चुप ही नहीं होता था। तो ये एकदम परेशान हो गई, ये 24 घंटे रोता ही रहता था, चुप ही नहीं होता था। तो इस तरह से माँ ने देखा कि ये तो रो ही रहा है, रोता ही रहता है, तो बड़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसको आने दो। अगर इसका पिताजी अगर आ गया तो मैं उसको ही दे दूँ। क्या करूँगी? परेशान हो गए थे, कभी न कभी तो आएगा, तो आएगा तो मैं उसको ही दे दूँ। तो चला गया, लेकिन मेरे को परेशान कर दिया इसलिए, तो आएगा तो मैं दे दूँ, सौंप दूँगी, तुम्हारा बच्चा संभाल। तो कुछ दिनों के बाद आचार्य भगवंत का नगर में आना हुआ, पधारना हुआ, अपने गांव में, अपनी जन्मभूमि में पधारे। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि ऐसा है कि आज तुम भोजनी जा रहे हो, ये तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम्हारा ही गांव है, तुम्हारा नगर है। तो वो सिंहगिरी ने धनगिरी को बोला, उसको बोला, धनगिरी को बोला कि आप भोजनी में जो भी मिल जाए, सचिव या अजीब कुछ भी ले आना। क्या करना? ले आना। तो आज्ञा को दहन किया और भोजनी के लिए घरों में जाते हैं, दूसरे घरों में भी गए और अपने घर पर भी गए। तो जब अपने घर पर धर्म लाभ देकर घर में प्रवेश किया तो सुनंदा सारी वाले भी स्वागत किया, पधारिए पधारिए, और फिर मतलब धर्म लाभ माता जी ने भी धर्म लाभ दिया। और मतलब उन्होंने कहा कि ये आपका लाल, आपका बेटा, इसको संभाल। तो धनगिरी ने कहा कि अभी बहुत छोटा है, बच्चा है, अभी तो अपने पास रहे और फिर मैं बाद में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मैं ले जाऊँ। क्या करूँगा? मैं ले जाऊँगा। लेकिन वो कहने लगे कि नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी भी तो जिम्मेवारी है, तुम भी तो अपना लिया, दीक्षा ले लिया तो क्या हो गया, तुम इसके पिता हो, क्या हो?
तुम इसके पिता हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, तुम अभी ले जाओ। तो फिर महाराज जी ने कहा कि तू दे रही है, लेकिन फिर ये बच्चा मिलेगा कि मेरे पास बता, लेने बता। मैंने कहा तू अभी दे तो रही है, लेकिन फिर बाद में लेने बता। मैं ले जा, ले रही और मैं ले जा, तो बोले कि मैं मेरे को नहीं चाहिए, ले जाओ, अभी ले जाओ। और ऐसा करके झोली में रख दिया, बच्चे को झोली में रख दिया और वो झोली लेकर आए। तो रास्ते में जब हमारी झोली ज़्यादा होती है, 20-50-25 रोटी होती है, दूसरा भी चावल भी होता है, दाल भी होता है, सब्जी भी होता है, तो उसका वजन भी तो बढ़ जाता है ना। कभी कभी चलो 15 महाराज जी है, 20 साधु महाराज है, और 20 साधु महाराज की हम गोचरी लेकर आते हैं तो पूरे पात्रे भर जाते हैं। क्या होता है, पूरे पात्रे भर जाते हैं, तो ऐसे करके लाना होता है, तो सारा वजन हाथ पर आता है, इस पर आता है, सारा वजन 5-10 किलो का जो वजन है वो हाथ पर आता है। तो कभी कभी यहाँ पर कपड़े का निशान भी पड़ जाता है। तो इस तरह से वो जनगिरी ने देखा कि ये बच्चा जो है वो कितना भारी, अरे कितना वजन वाला है, क्या है, कितना भारी है, कितना वजन है, बहुत वजन है। इस तरह से मतलब उसको बहुत वजन लगा भारी। तो फिर उन्होंने कहा, गुरु महाराज के पास आकर कहा इसका बच्चे का वजन इतना बहुत है। गुरु महाराज ने खुद झोली ली और उन्होंने भी उठाकर देखा तो बहुत भारी था, वजन था कि बच्चों का इतना वजन होता नहीं, धीरे धीरे वजन बढ़ता है, लेकिन इसका तो अभी से इतना ज़्यादा वजन है, इतना भारी है। तो आचार्य भगवत ने उसका नाम ही वज्र, क्या रखा, वज्र, यानी वज्र भारी होता है, क्या होता है, तो भारी होता है। तो इस तरह से बालक का नाम वज्र रख दिया। और फिर बालक को छोटा था तो साथियों को सौंप दिया, और साथी भगवतों के पास श्रावक श्राविकाएं आती थी, तो श्रावक श्राविका खिलाने का वो सारा काम श्राविकाएं देने करती थी। तो उपाश्रय में साथी महाराज के उपाश्रय में वो रहता था, और इस तरह से वो साथी महाराज स्वाध्याय करते, जोर जोर से वो पाठ याद करती थी, गाथाएं याद करती थी, तो ये ध्यान से सुनता था। बालक वज्र बालक ध्यान से सुनता था, और कहते हैं कि सुनते सुनते 11 अंग याद हो गए। इतने वो प्रतिभाशाली थे कि पर कोई दूसरा बोल रहा है, वो याद कोई दूसरा कर रहा है, और सुनते सुनते वज्र स्वामी को 11 अंगों का ज्ञान हो गया, कंठस्थ हो गए, याद हो गए। और जब थोड़े बड़े हुए, 3-4 साल के हुए, तो फिर तो माता को पता चला कि अब तो उसने रोना बंद कर दिया, खुशी से रहता है। क्या करता है, अब तो खुशी से रहता है, खाता है, पीता है, खेलता है, कूदता है, बच्चों के साथ मिलने जाता है। तो उसने सोचा कि अब मैं ले आता, अब तो ठीक हो गया है, सुधर गया है, रोना उसने बंद कर दिया, तुम्हें अब ले आती हूँ, ऐसा करके। क्योंकि ममता तो थी, स्नेह तो था, क्योंकि श्रावक तो पहले निकल गए थे, और ये अकेला मेरा सहारा बनेगा। क्या बनेगा, वृद्धावस्था में सहारा बनेगा, मेरी सेवा करेगा। ऐसा करके आचार्य भगवत के पास पहुँच गई और कहा कि मेरी बेटी को दे दो, वापस दे, मुझे वापस मेरा बेटा चाहिए। उन्होंने कहा कि तुमने बोला था, वचन दिया था कि मैं वापस लेने नहीं आऊंगी, और फिर तुम लेने आ गए, मुझसे मांग रहे। उस समय तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ बड़ा करके दे, लेकिन तुम माने नहीं, कभी ले जाओ, कभी ले जाओ, तो अब हम नहीं देंगे। क्या करेंगे, अब तेरे को बेटा मिलने वाला नहीं है, तो कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले। तो सीधी राजा के पास पहुंच गई और उसने कंप्लेन किया कि जैन साधु ने मेरा बच्चा ले लिया। क्या ले लिया, मेरा बच्चा ले लिया, जबरदस्ती से उन्होंने अपने पास रख लिया है। तो मामला कोर्ट में पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। तो राजा को न्याय देना था, इधर अपने साधु है, इधर माँ क्या है, इधर माँ है और इधर साधु है। तो जब माँ को बुलाया गया
तो माँ ने सोचा, सुनंदा ने सोचा, बच्चे तो खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं और खिलौने लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो बहुत सारे तरह तरह के खिलौने लेकर गई थी, टॉफी कॉफी जो भी बच्चों को खाता है वो सब कुछ मतलब लेकर गई थी। और वो एक तरफ खड़ी थी और एक तरफ आचार्य भगवान पाठ पर विराजमान और राजा भी बैठा हुआ। राजा का भी सिंहासन है, राजा को न्याय देना। तो राजा ने कहा कि बच्चा जिसकी ओर जाए उसका हो जाएगा। बच्चे की इच्छा है, क्या है इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। बच्चा जिसके साथ रहना चाहता है उसके साथ रहेगा, तो बच्चा जिसके पास जाएगा उसका हो जाएगा। तो आचार्य भगवान भी बैठे हैं, वो सुनंदा भी आई है। तो पहले तो सुनंदा को कहा कि तू कोशिश कर कि अपनी और बच्चा आ जाए। तो उसने अपने पास बुलाने के लिए बहुत सारे खिलौने कपड़े वगैरह दिखाया। तो बच्चे ने देखा तक नहीं, तो दिखाती रही, खिलौने दिखाती रही कि बच्चा दौड़ कर मेरे पास आ जाएगा। उसने मन में ऐसा सोचा था कि बच्चा अपने आप आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा, लेकिन बच्चे ने देखा तक नहीं, माँ के पास गया नहीं। तो फिर राजा ने कहा, आचार्य भगवान को देख कहा कि आप कोशिश कीजिए, बच्चा आपके पास आता है क्या। तो फिर आचार्य भगवंत ने एक औघा दिखाया। मेरे पास तो खिलौना तक है नहीं मेरे पास तो ये औघा क्या है, मेरे पास रजोहरण है। और बालक को, बच्चे को जैसे ही दिखाया, ये रजोहरण दिखाया और रजोहरण देखते ही बच्चा लेने के लिए दौड़ पड़ा। और आचार्य भगवंत के हाथों से उन्होंने औघा ले लिया और वो नाचने लगा। क्या करने लगा, औघा लेकर वो बच्चा नाचने लगा, झूमने लगा, झूम उठा। तो सारी सभा भी झूम उठी और राजा ने फैसला दे दिया कि बच्चा आचार्य भगवान के साथ रहेगा, ये आचार्य भगवान के साथ रहेगा। और इस तरह से कहते हैं बाल्यावस्था में छोटी सी उम्र में वज्र कुमार की दीक्षा हो जाती, क्या हो जाती है, दीक्षा हो जाती है। और वो ही आगे जाके महान शासन प्रभावक आचार्य भगवान वज्र स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर एक औघे का प्रसंग है, वज्र स्वामी को लेकर औघे का प्रसंग है कि रजोहरण मिलना, प्राप्त होना एक बड़े पुण्य की बात है। हर किसी को ये रजोहरण नहीं मिल सकता है। जब प्रबल पुण्य होता है तब जाकर किसी को एक औघा मिलता है। और एक साधु के पास यानी हमेशा रहता है, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पास हमेशा रहती हैं। और उसमें कहते हैं कि साथ में रहने वाला एक औघा भी रजोहरण हमारे साथ हमेशा रहते हैं। जैसे कमरे में है, कमरे से बाहर आए या फिर हमको नीचे आना है, व्याख्यान में आना है, प्रवचन में आना है, कहीं पर भी जाना है, बाहर आना जाना है, तो उस समय एक औघा हमारे साथ रहता है। क्या रहता है, औघा हमारे साथ रहता है। जैसे कोई ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, क्या करता है, गाड़ी चलाता है तो ड्राइवर के पास लाइसेंस होना जरूरी है। क्या है, लाइसेंस होना जरूरी है। कहीं भी कोई भी लाइसेंस मांग सकता है, देखने के लिए मांग सकता है। तो जैसे ड्राइवर के पास लाइसेंस जरूरी है, वैसे ही साधु के पास एक औघा होना जरूरी है। अगर औघा ही नहीं, हाथ में औघा ही नहीं है, तो वो साधु किस बात का। तो रजोहरण का होना बहुत जरूरी है, हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। कहते हैं कि हम इधर उधर कमरे में होते हैं तो कहते हैं कि 3.5 हाथ यानी हम 3.5 हाथ तक दूर जा सकते हैं, औघा छोड़कर हम जा सकते हैं। लेकिन औघा छोड़कर हम नीचे तो नहीं आ सकते, वो वार्निंग नीचे नहीं आ सकते। जब नीचे आना है तो औघा हमारे साथ होना जरूरी है, आवश्यक है। तो ये यहाँ पर कहते हैं कि कभी भी इसका उपयोग क्या है, तो रजोहरण यानी कभी भी हमको बैठना है तो कहते हैं कि रज को दूर करता है, यानी प्रमाद ना करके बैठना पड़ता है। कभी हम चलो यहाँ पर आए, अब बिना
प्रमार्चना किए, आसन बिछा दिया। क्या किया? आसन बिछा दिया, बिना देखे औगा घुमाए मैंने आसन बिछा दिया। तो कहते कि यहाँ दो चिड़ियाँ क्या थी? चिड़ियाँ थी, और चिड़ियों के ऊपर मैंने आसन बिछा दिया। क्या हुआ? आसन बिछा दिया तो बेचारे चिड़ियों को तो बिगाड़ना हो गए थे, आसन पर में बैठ गए, 1 घंटा मुझे प्रवचन देना है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो औगा है, औगे से जीवों की रक्षा होती है। क्या होती है? जीवों की रक्षा होती है, जरिना होती है। क्या होती है? जरिना होती है। तो ये हमारे जितने भी उपकरण हैं, तो उपकरणों के पीछे अहिंसा क्या है? अहिंसा का पालन करना है। क्या करना है? अहिंसा का पालन करना है। तो ये औगा हो गया। दूसरे नंबर, पहले नंबर, फर्स्ट नंबर में दीक्षा के समय एक औगा दिया जाता है, और उसके बाद हमारे पास ये हमेशा स्थापनाचार्य रहती है। जो सामने है कवि है, और इस स्थापनाचार्य रहती है, और इस स्थापनाचार्य के सामने हम जो भी हमारी धर्म क्रिया है, प्रतिगमन है, औषध है वगैरह, जो भी करना है, प्रस्थान पालना है, कुछ भी करना है, धर्माराधना करनी है, जब तक कुछ भी करना है, तो कहते हैं कि इसकी साक्षी है, यानी ये स्थापनाचार्य है। यानी हमने इसमें, हमारे गुरुदेव ने इसमें आचार्य की स्थापना की है। क्या है? स्थापना की है। जैसे अपने यहाँ पर कहते हैं कि 4 प्रकार से, यानी हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा है, वो 4 प्रकार से हमारे पर उपकार करते हैं। एक तो नाम जी, यानी 4 प्रकार के तीर्थंकर हैं। एक तो नाम जी, यानी हम नाम ले, जैसे हम ऋषभ देव का नाम लेते हैं, भगवान महावीर का नाम लेते हैं, वासुदेव स्वामी का नाम लेते हैं, पार्श्वनाथ प्रभु का नाम लेते हैं। तो नाम स्मरण करते हैं। क्या करते हैं? नाम स्मरण करते हैं। तो कहते हैं कि नाम स्मरण करने से नाम जी की आराधना होती है। जैसे चंदन बाला जो महावीर प्रभु मिले, कौन मिले? महावीर प्रभु मिले। तो जब उसका 8वां तप चल रहा था, 3 दिन तक उसको कुछ खाना नहीं मिला, भूखी प्यासी थी, तो उस समय उसने 3 दिन किया क्या? तो कहते हैं कि 3 दिनों में उन्होंने महावीर प्रभु को याद किया, यानी महावीर जो रटती है, महावीर प्रभु का वो नाम लेती रही। और जैसे ही अपना पूरा हुआ कि कहते हैं कि उसकी पुकार से महावीर प्रभु वहाँ पर पधार गए, उसके घर पर, उसके आंगन में पधार गए। तो चंदन बाला को जो महावीर प्रभु मिले, कहते हैं कि नाम स्मरण से, यानी नाम रटते रटते उसने 3 दिनों तक चंदन बाला ने महावीर प्रभु का नाम लिया, और नाम लेते लेते कहते हैं 4वें दिन तो महावीर प्रभु वहाँ पर पहुँच गए। इस तरह से चंदन बाला को जो महावीर प्रभु मिले, वो नाम अवस्था में नामावृत्ति जड़े भावे पुनः दर्शित जगत जन, 4 प्रकार से तीर्थंकर परमात्मा यानी हमारे पर उपकार करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम जी, यानी नाम स्मरण है, अरिहंत परमात्मा का नाम लेना। और दूसरा स्थापना, जैसे हमने आचार्य की स्थापना की है, कोई सामायिक भी लेता है, घर में सामायिक लेता है, तो कहते हैं कि उसको सबसे पहले आचार्य की स्थापना करनी पड़ती है। पुस्तक वगैरह रखकर नवकार पंचीन्द्रिय सूत्र बोलना है। क्या होता है? पंचीन्द्रिय सूत्र बोलकर हम आचार्य की स्थापना करते हैं, और हम आचार्य की स्थापना करके आचार्य भगवत की विश्राम की साक्षी में हम सामायिक कर रहे, प्रतिगमन कर रहे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि यहाँ पर स्थापना का महत्व है। इसका महत्व है, जैसे हमने एक मूर्ति में स्थापना की, क्या किया है? स्थापना की है, आचार्य भगवत ने स्थापना की है, और उन्होंने प्रतिष्ठा की है, अंजन शलाका की है। क्या किया है? आचार्य भगवत के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठा हुई है, अंजन शलाका हुई है। तो ये हमारे लिए पत्थर की मूर्ति नहीं है। क्या है? ये पत्थर की मूर्ति नहीं है। हमने मूर्ति में 12 के तीर्थंकर वासुदेव दादा की स्थापना की। क्या किया है?
स्थापना की है और इसीलिए हमारे वासु पूज्य भगवान क्या है हमारे लिए, हम सभी के लिए वासु पूज्य स्वामी भगवान है। यानी जैसे आचार्य भगवान का वासक्षेप गिरता है, कहते हैं प्रतिष्ठा होती है, थाली बजती है, तो कहते हैं कि थाली बजते प्रतिष्ठा होते ही कि वो मूर्ति नहीं रहती, कि वो हमारे लिए भगवान हो जाती, क्या हो जाती है, भगवान हो जाती हैं। जैसे नोट 500 का नोट होता है, क्या होता है, 500 का नोट होता है, पूरी नोट है और सब कुछ छपा हुआ है, लेकिन कहते हैं जब तक गवर्नर की सिग्नेचर नहीं हो नोट चलेगी, क्या है, नोट चलती नहीं है। गवर्नर का सिग्नेचर होना जरूरी है, गवर्नर के सिग्नेचर के अभाव में पूरा नोट है, लेकिन नोट चलेगी नहीं, छपी हुई है, लेकिन कहते हैं नोट बाजार में चलती नहीं है। तो वैसे ही कहते हैं कि आचार्य गवर्नर को भी आचार्य भगवत का वासक्षेप गिरा, यानी कि एक तरह से सिग्नेचर हो गया, क्या हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो हमारे लिए भगवान क्या है, हमारे लिए भगवान है। कहते हैं कि आंखों में, एक कवि ने बहुत सुंदर लिखा है कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, आंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, वृक्ष पर बैठे चिड़िया ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर। यानी श्रद्धा की बात है, इसकी बात है, श्रद्धा की बात है कि हमारे में विश्वास है, हमारे में श्रद्धा है, तो हमारे लिए भगवान क्या है, हमारे लिए भगवान है। यानी कई लोगों का ऐसा भी तो होता है कि मतलब आज वासक्षेप किया, प्रतिष्ठा की और भगवान हो गए क्या। जैसे हमारी जो शादी होती है, क्या होता है, शादी होता है तो शादी में भी क्या होता है कि जैसे वो 3 फेरे पड़ते फेरे होते हैं ना, तो इसमें भी फेरे फिरते हैं, फेरे लेते हैं, लेकिन जैसे मतलब 1-2 फेरा तो मतलब किसी की बहन है, बेटी है, लेकिन वो चीज जैसे वो लड़की है 4था फेरा फेंकती तो मतलब किसी की पत्नी बन जाती है, क्या बन जाता है। अब एक फेरा लगाए, 4था फेरा लगाया और किसी की धर्म पत्नी बन गई। तो जैसे इसमें क्या है कि आचार्य भगवान का वासक्षेप गिर गया, तो समझो वो हमारे लिए हरिहर परमात्मा है, तीर्थंकर परमात्मा, और उनकी हम स्थापना क्या है, यहाँ पर स्थापना की मूर्ति के रूप में किसी का कल्याण होता, जैसे आर्द्र कुमार का कल्याण हुआ, वो विदेश में पैदा हुआ था, अनार्य देश में उसका जन्म हुआ, लेकिन उसकी दोस्त थी अभय कुमार के साथ, इसके साथ मित्रता अभय कुमार से थी। और एक बार अभय कुमार ने सब में भेंट भेजी और कहा, सेवक ने बोला, दूत को बोला कि ये मेरी भेंट है और ये भेंट किसी और के हाथ में जानी नहीं चाहिए, ये मेरे मित्र आर्द्र कुमार के हाथों में ही जाके सौंपना देना। तो इस प्रकार से कहने की जाता है, और दूत ने जैसे अभय कुमार ने बताया था वैसा ही किया कि वो बेटी जाकर आर्द्र कुमार को दिया, और आर्द्र कुमार ने देखा कि मेरे मित्र ने कुछ भेंट मेरे लिए भेजी है, और ऐसा पेटी खोलता है तो पेटी में भगवान की मूर्ति यानी अरिहंत परमात्मा की मूर्ति थी, और उस मूर्ति के उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करते ही उसकी भावना जगी, मुझे भी भारत जाना चाहिए, हिंदुस्तान जाना चाहिए, अभय कुमार से मुझे मिलना है। तो दोस्ती थी, और इस तरह से कहते हैं कि साक्षात रूप में जाकर मुझे अभय कुमार से मिलना है, संपर्क करना है, और इस तरह से वो राजकुमार आर्द्र कुमार अनार्य देश से यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आकर उन्होंने दीक्षा ली। क्या लिया? दीक्षा ले लिया, संयम ग्रहण किया। तो कहते हैं कि आर्द्र कुमार का कल्याण हुआ, कहते हैं कि स्थापना जी से, इससे स्थापना जी से मूर्ति से उनका कल्याण हुआ। द्रव्य जी यानी कि अभी तीर्थंकर नहीं हुए, होने वाले सद्मस्त अवस्था में, इसमें है सद्मस्त अवस्था में। जैसे भगवान महावीर स्वामी को द्वारों ने बोला भगवान इस रास्ते से मत जाइए, रास्ते में
चंद्रकोशी रहता है। कौन रहता है? चंद्रकोशी नाग का बील है और वो सब किसी को भी छोड़ता नहीं है, इसलिए आप अपना रास्ता बदल दीजिए, इस रास्ते से बच जाएंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने सुना अनसुना कर दिया और मेरे जाने से अगर चंद्रकोशी का उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है, पूरा क्या ये तो घाटे का सौदा थोड़ी है। किसी का कल्याण हो, किसी का भला होता हो तो इस रास्ते में जाने में पूरा क्या है। और ऐसा करके परमात्मा चंद्रकोशी का उद्धार करने के लिए वहां पर पहुंचे और चंद्रकोशी बाहर निकला, उसने 2-3 बार पुकार मारी, डंक मारा, अंगूठे पर डंक मारा, लेकिन परमात्मा को कोई असर नहीं हुई। और देखता है तो दूध की जगह दूध निकल रहा है। क्या निकल रहा है? दूध निकल रहा। तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मनुष्य के शरीर में से तो खून निकलता है। क्या निकलता है? खून निकलता है, लेकिन एक और महामानव अद्भुत मानव है, जिसके शरीर में से दूध निकल रहा है, श्वेत दूध निकल रहा है। तो प्रभावित हो जाता है महावीर प्रभु से और उस समय परमात्मा ने देखा कि अवसर है और उस समय परमात्मा ने कुछ चंद्रकोशिया इस तरह से बोध को प्राप्त हो जा, बोध को प्राप्त हो जा, इतना बोध कर परमात्मा आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने क्रोध का त्याग किया, उत्सव भाव में आ गया और कहते हैं कि मरकर 8वें देवलोक में सहस्त्रार नाम के देवलोक में देव बना। तो चंद्रकोशी का उद्धार हुआ। उसमें कहते हैं कि द्रव्य जीव, यानी हम लोग तीर्थंकर नहीं बने, महावीर प्रभु तीर्थंकर नहीं बने, केवल ज्ञान होना बाकी है। क्या है? केवल ज्ञान होना बाकी है। और उस सर्वस्व अवस्था में महावीर प्रभु चंद्रकोशी को मिले और द्रव्य जीव के रूप में मिले और चंद्रकोशी का उद्धार कर दिया। और जो गौतम स्वामी महावीर प्रभु मिले वो भाव जी, यानी उस समय केवल ज्ञान हो गया था और सर्वज्ञ बन गए थे, तीर्थंकर बन गए थे। और उस समय कहते हैं गौतम स्वामी वहां पर गए और इस तरह से गौतम स्वामी के बंधन बने। तो इस तरह से गौतम स्वामी को जो महावीर प्रभु मिले वो भाव जी के रूप में मिले। तो यहाँ पर स्थापना करना, क्या करना? आचार्य भगवत की स्थापना की है, यानी मेरे सामने आचार्य भगवत है। क्या मैं यहाँ पर स्वतंत्र आया हूँ, चौमासा करने में स्वतंत्र आया हूँ, कभी देर बाद इधर उधर जाना पड़ता है, लेकिन मेरे पास स्थापना चाहिए। क्या है? स्थापनाचार्य है। तो मेरे को ऐसा एहसास होता है कि मेरे साथ गुरु भगवत क्या है, मेरे साथ गुरु भगवत है और जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ गुरु भगवत की साक्षी में कर रहा हूँ। स्वतंत्रता से नहीं आके कोई भी काम करना है तो कहते हैं मेरे को इनके सामने ही, यानी स्थापनाचार्य आचार्य भगवत के सामने उनकी साक्षी नहीं करना। मैं प्रवचन भी दे रहा हूँ तो आचार्य भगवत की साक्षी, आचार्य भगवत के पावन सानिध्य में अपना प्रवचन दे रहा हूँ। इस तरह से कहते हैं कि स्थापनाचार्य दीक्षा के समय स्थापनाचार्य दिया जाता है। हालांकि जब दीक्षा होती है तो नए महाराज जी को इतनी स्थापनाचार्य की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आचार्य भगवत के साथ ही उनका बैठता है। इसीलिए तो आचार्य भगवत का जो स्थापनाचार्य होता है उसी से उसका काम चल जाता है, उसको अलग से रखना नहीं पड़ता है। लेकिन जब वो तैयार हो जाए, पढ़ लिख कर 7-8 वर्ष हो गए, अब वो कहीं उसको परिश्रम कराने अलग से भेजना है, कहीं अलग भेज 2-3 दिन के लिए कहीं भेजना है, तो उस समय स्थापनाचार्य की आवश्यकता पड़ने लगती है। तो फिर आचार्य भगवत देते। अब मेरी दीक्षा पावागढ़ हुई और पावागढ़ के बाद हमने चातुर्मास हस्तिनापुर किया, फिर 2 चातुर्मास लुधियाना में हुए, फिर 1 चातुर्मास जयपुर हुआ, फिर रानी स्टेशन हुआ और फिर गुरुदेव के साथ हमारा चातुर्मास पालीताना। तो तब तक मेरे साथ स्थापनाचार्य नहीं, पालीताना चातुर्मास तक मेरे पास स्थापनाचार्य नहीं था। और पालीताना में मेरे को बुलाकर
गुरुदेव तीन दिन सूर्य जी महाराज ने मेरे को ऐसी स्थापना चाहिए और कहा कि तुम अपने पास रख और सुबह शाम इसकी पढ़ी लिखना कर। क्या करना है, इसकी पढ़ी लिखना करनी है। अब तुम बड़े हो गए, गुरुदेव ने कहा कि तुम बड़े छोटे नहीं रहे तो जो भी क्रिया करनी इसके सामने कर। क्या करना है, इसके सामने करना। तो इस तरह से ये आचार्य भगवंत ही मंत्रित करके स्थापना करके हमको देते हैं और वो ही हम रखते हैं, अपने पास रखते हैं। तो इसका नाम है स्थापना चाहिए। कई लोग हमको पूछते हैं, तो नए कभी कभी पहली बार देखते हैं तो वो सोचते हैं इसमें है क्या, ऐसा पूछते हैं। तो एक है चीज क्या, नए आदमी का मतलब जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। क्या है कि आखिर है क्या, तो इस तरह से कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें स्थापना चाहिए है। और ये जो चीजें हैं वो करवाले संत वगैरह, मतलब वो खंबा जो गुजरात में समुद्र किनारे खंबात कभी गए हो तो वहाँ पर खंबात में ये स्थापना चाहिए मिलते क्या मिलते हैं। वहाँ से समुद्र किनारे पर जो जीव होता है, इसमें जीव होता है, तो कहते हैं कि वो जीव जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो बड़ा होकर जल में चला जाता है और उसका जो ऊपर का जो कलेवर जो होता है वो समुद्र किनारे पर पड़ा रहता है। और वो समुद्र किनारे पर जो लोग जाते हैं वो उठा लाते हैं, उनका अपना धंधा बिजनेस है। क्या है, बिजनेस है। और वो सारा करके वो दुकानों में वहाँ पर दे देते हैं, बेच देते हैं। तो ज़्यादातर ये जो वस्तुएं हैं वो खंबा वगैरह से मतलब स्थापना चाहिए मिलता है, बढ़िया से बढ़िया स्थापना चाहिए वहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से ये दूसरा जो उपकरण है ये हमारा स्थापना चाहिए। क्या है, स्थापना चाहिए। और तीसरे नंबर में हम दीक्षा लेते हैं तो पढ़ने लिखने के लिए हमको सबसे पहले इस स्वाध्याय की पुस्तक दी जाती है। इसको हम पोथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको पोथी बोलते हैं। और इस स्वाध्याय की पोथी में नव स्मरण, साधु साध्वी के क्रिया सूत्र, 4 प्रकरण, 6 कर्म ग्रंथ, वितराग स्तोत्र, योग शास्त्र आदि सूत्रों के 10वें काली सूत्र भी इसमें रहता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले कोई दीक्षा लेता है तो उस साधु को, नूतन दीक्षित को इस स्वाध्याय की जो पोथी है और इस पोथी में जितने भी सूत्र हैं वो सीखना जरूरी है, कंठस्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंठस्थ करना है, याद करना है। क्या करना है, याद करना है। और पोथी का ज्ञान हो गया। क्या हो गया, पोथी का ज्ञान हो गया तो फिर बाद में वो दूसरा आगे पढ़ सकता है, जिनागमों का वो अध्ययन कर सकता है। लेकिन कहते हैं कि जब तक पोथी का ज्ञान नहीं हुआ कहते हैं कि वो पंडित नहीं बन सकता। यानी पंडित होने के लिए पोथी पढ़ना जरूरी है। अब मेरे को पक्षी सूत्र नहीं आता है, अधिचार नहीं आता है और मैं पाठ पर व्याख्यान देने बैठ जाऊं तो क्या मैं व्याख्यान दे पाऊंगा? यानी पहले तो मेरे को ये सीखना होगा, पोथी का ज्ञान पहले प्राप्त करना पड़ेगा, बाद में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, स्वाध्याय कर सकता हूँ। तो प्रारंभ में ये स्वाध्याय करना जरूरी है। पोथी का जो ज्ञान है वो करना जरूरी है। कभी दाती है तो कहा कि वो 2.5 अक्षर प्रेम पढ़े से पढ़े। उन्होंने लिखा है एक दोहे में बहुत सुंदर बात लिखी है कि पोथी पढ़ पढ़ जग होगा, पंडित भयानक हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित। उन्होंने कहा कि 2.5 प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लिया, सीख लिया, सब जो पंडित हो। उन्होंने क्या लिखा, दोहे में लिखा पोथी पढ़ और पोथी तो सबने पढ़ ली लेकिन पंडित कोई नहीं हो पाया। यानी जिसने प्रेम सीख लिया, प्रेम से रहना सीख लिया, वास्तव में वो ही पंडित है। तो ये स्वाध्याय है। तो दीक्षा लेते समय स्वाध्याय की हमको मिलता है। ये पहले किताब हमारी ये पुस्तक ये है और ये हमको पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। और उसके बाद हमको एक माला भी दी जाती है, यानी नवकार वाली दी जाती है।
यानी जाप भी करना है और दीक्षा लेते ही हमको एक नवकार वाली कितना बांधी नवकार वाली गिननी होती है। दीक्षा लेते तुरंत एक माला करनी होती है। तो माला भी हमारे पास हमारे साथ रहती है, उपकरणों के साथ रहती है और इस तरह से माला के भी 108 मंत्र कितने 108 मंत्र हैं। पंच परमेष्ठ के गुण 108 कितने 108 गुण है और इसीलिए ये नवकार वाली के गुण मन के भी 108 कितने 108 है। तो दीक्षा के समय हमको ये माला भी मिलती है और दीक्षा के समय हमको एक कमली भी क्या मिलता है, एक कमली मिलती है। तो इस तरह से एक कमली जब मतलब इसका भी समय होता है, कब ओढ़ना कब नहीं ओढ़ना। कभी कभी हमारे मतलब कंधे पर भी रहती है और कभी हम खोल कर पूरी कमली ओढ़ लेते हैं, सिर ढक लेते हैं। तो मतलब ये इसका भी कमली काल होता है। क्या होता है, कमली काल होता है। और कमली काल में या रात के समय में हमको कहीं बाहर निकलना पड़ा तो रात के समय एक कमली ओढ़ना अनिवार्य क्या है, कमली ओढ़ना जरूरी है। खुले सिर हम बाहर नहीं जा सकते हैं। यानी रात के समय में अंधेरे में कहते हैं कि आकाश में से ऐसे सूक्ष्म जीव गिरते हैं। क्या होता है, ऐसे सूक्ष्म जीव गिरते हैं। अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पर गिरते हैं तो कहते हैं कि उसकी विराधना हो जाती है। लेकिन ऐसा कपड़ा गर्म कपड़ा कमली हमने ओढ़ कर रखी है तो कहते हैं कि वो ये ऐसा मतलब इस तरह से बनाया जाता है कि मतलब यहाँ पर इतना मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। तो ओढ़ कर रखा है तो ऐसे गिरते भी है तो कहते हैं उसकी विराधना नहीं होगी। तो जीवों की जैना हो जाती है। एक कमली रखने से जीवों की जैना हो जाती है। और दूसरे नंबर में ये हमारा संधारा, एक इसको क्या बोलते हैं, संधारा। यानी हमको आराम करना है, रेस्ट करना है तो हम इस संधारे को खोल के बिछा लेते हैं और उसके ऊपर हमारा एक ऊपर पट्टा भी रहता है। क्या रहता है, इसके ऊपर हम एक और बिछा देते हैं और एक दो कपड़े अगर ज़्यादा है एक्स्ट्रा है तो भी उसको हम साथ में बिछा देते हैं। इसी समय हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मतलब सामान हम उतना ही रखते थे कि जितना हम उठा सकते। क्या करते, जितना उठा सकते हैं उतना ही सामान रखते। ठीक है, आज हमारे पास गाड़ी है, पूरी गाड़ी भर जाती है, जितना हाउसफुल हो जाता है। लेकिन उस समय गुरुदेव कहते थे कि हमारे ज़माने में हम इतना ही सामान रखते थे, उतनी रखते थे जितना उठा सकते हैं। यानी एक दो कपड़े, बाकी चादर हो गई, बाकी एक दो पुस्तकें हो गई, बाकी पात्रे वगैरह, बाकी को ज़्यादा रखते नहीं थे। यानी सभी साधु महाराज जैसे सैनिक चलता है ना, उठा के चलता है, वैसे सभी साधु महाराज अपना अपना सामान अपनी अपनी कुंडली उठा के चलते थे। तो इस प्रकार से उस समय वस्त्र भी सीमित रहते थे। और ये जो है ये हमारा चोलपट्टा, यानी एक तो हमें चादर ओढ़ते हैं और ये जो नीचे का जो वस्त्र है उसको चोलपट्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोलपट्टा बोलते हैं। और ये हमारी पीली चादर क्या है, ये पीली चादर है। ये चादर हम ऊपर ओढ़ते हैं और दूसरा एक वस्त्र और हम नीचे भी ओढ़ते हैं, उसको हम पांगरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पांगरनी बोलते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चलो हम पास में बैठे हुए हैं तो मान लो चादर पीली चादर नहीं पहनी है तो कभी कभी वाइट चादर में यानी वो रहते हैं, यानी इसको पांगरनी बोलते। क्या बोलते हैं, पांगरनी बोलते। तो अंदर चल जाएगा, अंदर पांगरनी में चल जाएगा। लेकिन मुझे बाहर जाना है, कोचिंग बोर्ड में जाना है या व्याख्यान में जाना है तो फिर मुझे पीली चादर बोलनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना है, कहीं भी जाना है तो मैं वाइट में जाऊंगा तो वो नहीं चलेगा। क्या करना, वो नहीं चलेगा। दूसरा तो देखने वाला समझेगा कि महाराज ने पीली चादर पहनी थी, वल्लभ समुदाय का साधु है और इसमें पीली चादर डाली नहीं है। कोई भी अपने मन में सोच सकता है, कह भी सकता है महाराज जी क्या बात है, पीली चादर
निकाल दी क्या, कोई नहीं। तो इस तरह से बाहर जाना होगा, कहीं सभा में जाना, कहीं भी जाना है तो पीली चद्दर का होना जरूरी है। और पीली चद्दर के पीछे भी इतिहास है। ये जो पीली चद्दर ओढ़ना प्रारंभ हुआ, कहते हैं हमारे गुरुदेव विजयानंद सुरेश्वरी महाराजा ने प्रारंभ किया था। पालीताना की बात है, एक तो सत्यदेव कन्या सत्यदेवी की बात आती है और दूसरे नंबर में पंजाब देशोद्धारक विजयानंद सुरेश्वरी महाराजा की बात आती है कि उन्होंने पालीताना में एक पीली चद्दर ओढ़ना चालू किया था। तो एक बार ऐसा प्रसंग बना कि गुरुदेव ऊपर जा रहे थे, गिरिराज पर जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो गुरुदेव चढ़ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे थे और एक बैल नीचे उतर रही। अब उतरने वाला को आस्ती चलता है क्योंकि उसको उतरना होता है और चढ़ने वाले को धीरे धीरे विश्राम करते हुए चलता है। तो गुरुदेव चढ़ रहे थे और बैल नीचे उतर रहे। तो बैल महाराज जी से टकरा जाए। तो गुरुदेव जैसे पहलवान पंजाबी उन्होंने कहा दिखता नहीं, साधु आ रहा है, साधु चढ़ रहा है और पता है दिखता नहीं है क्या। तो उस समय बैल ने कहा कि हमको क्या मालूम तुम साधु हो या यति। उसने क्या बोला कि हमको क्या मालूम साधु हो या यति, यतियों को ये सब चलता है। क्या है, यतियों को ये सब चलता है, हमको पता ही नहीं है कि तुम साधु हो या यति हो। तो फिर आप ज्ञान से सुना और गुरुदेव ने चिंतन किया कि लोगों को पता नहीं चल रहा कि साधु कौन है और यति कौन है। आकर उन्होंने अपने साधुओं को इकट्ठा किया और बात रखी कि इस समाज में भ्रांति हो रही कि यति की गाइड पहनते हैं और हम लोग की गाइड चद्दर पहनते हैं, ये पता नहीं चल रहा है। तो भी निर्णय किया गया कि हम थोड़ा सा पीला कर दें, अपना जो ऊपर का जो वस्त्र है, जो चद्दर है, उसको हम पीला कर दे, येलो कर दे और फिर पता चलेगा कि ये साधु है, ये यति क्या है, ये यति। इस प्रकार से उस समय जितने भी साधु भगवत थे सभी ने पीली चद्दर ओढ़ना चालू किया था और कई वर्षों तक ये चलता है। क्या हुआ, कई वर्षों तक पीली चद्दर चलती रही और फिर बाद में यतियों का जो जोर था वो कम हो गया, यति रहे ही नहीं। तो फिर दूसरे साधुओं ने सोचा कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, और ऐसा करके उन्होंने पीली चद्दर ओढ़ना बंद कर दिया। मतलब पंजाब के श्री आचार्य वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा ने कहा कि ये गुरुदेव की निशानी थी। क्या है, ये दादा गुरु की निशानी है और दादा गुरु की निशानी को हम हमेशा कायम बना के रखते हैं और कहा कि पीली चद्दर हम चालू रखेंगे। तो इस तरह से पंजाब के विजय वल्लभ सुरेश्वरी महाराजा और जिन शासन रत्न समुद्र सुरेश्वरी महाराजा ने भी ये निर्णय यानी डिसीजन में कहा था, प्रस्ताव में ये भी बात रखी कि पीली चद्दर को हमेशा हमेशा बनाए रखना, ओढ़ते रहना। तो इस प्रकार से आज हमारी जो पहचान है वो पीली चद्दर से, यानी कि हमको पूछता नहीं है। गुजरात में भी हम जाते हैं तो लोग ये चद्दर देखकर ही पहचान लेते कि ये वल्लभ सुरी है, इसके है। वल्लभ समुदाय के दूसरों को तो पूछना पड़ता है। जैसे हम गए मंदिर दर्शन करने गए, उपासना में गए, तो तुरंत श्रावक लोग पूछते हैं कि कौन से समुदाय में, गुरु का नाम क्या है, कहाँ से आए। बहुत सारा पूछते हैं कि कहाँ से आए, क्या है, कौन सा समुदाय है। तो इस तरह से पूछते हैं। हम जाते हैं, हमको कोई पूछता ही नहीं, समझ जाते हैं कि वल्लभ सुरी में इसके चद्दर को देखकर वो पहचान लेते, समझ जाते कि वे वल्लभ सुरी के साधु है। तो इस तरह से हमारी पहचान ही पीली चद्दर से। तो इस तरह से एक चद्दर होती है और दूसरा हमारा आसन भी, एक हम बैठते हैं तो आसन भी है, इसको आसन यानी कभी भी कहीं पर भी बैठना है तो हमारे पास एक आसन है। क्या रहता है,
आसन रहता है, आसन बिछा के ही हम बैठते हैं। क्या करते हैं, आसन बिछा के ही हमको बैठना होता है और फिर गोचरी करना, गोचरी बोलना है। तो ये पात्र क्या है, ये पात्र हैं और ये जो पात्रे होते हैं ये पीरपनी होती है। तो ये लकड़ी के बने, ये तो प्लास्टिक के नहीं है, ये लकड़ी के बने, इसके बने हुए हैं। एक काष्ठ पात्र है, लकड़ी के बने हुए हैं और कुछ जगह है वहाँ पर ये बनते हैं, जैसे पानीटाला बनते हैं, अहमदाबाद बनते हैं, राजस्थान में ब्यावर, ये पात्रे ज़्यादातर ब्यावर में भी बनते हैं। वहाँ पर एक फैक्ट्री जैसा है, वहाँ पर फैक्ट्री जैसा मशीनें लगी हुई हैं और वो लकड़ी से मतलब ऐसे मतलब करते अंदर 2-3 मिनट में ये तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। मशीन पहले तो हाथ से काम होता था, लेकिन आजकल मशीनें आ गई तो मशीनें तुरंत काम कर देती। तो इस तरह से ये जो पात्र कुछ जगह है वहाँ से मिलते हैं, प्राप्त होते हैं और इस तरह से ये पात्रों को बोला गया कि ये जो पात्र हैं तो गौतम पात्र, और से ये जो पात्रों का नाम है गौतम पात्र। नाम क्यों पड़ा, तो कहते हैं कि गौतम स्वामी जी महाराज अनंत अनंत व्यक्ति के स्वामी थे और जब वो अष्टापद तीर्थ की यात्रा करने गए तो 1500 तापस वर्षों से वहां पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे और वो भी ऊपर जाना चाहते थे कि हम भी अष्टापद पर्वत पर जाए, चढ़कर हम जाए। कोशिश प्रयास उनके चाल के चढ़ नहीं पा रहे थे और इधर गौतम स्वामी जी महाराज गए और वो इतने पहलवान जैसे लग रहे थे, लेकिन कहते हैं फटाफट ऊपर चढ़ गए तो सूर्य की किरणों को पकड़कर कहते हैं कि गौतम स्वामी जी अष्टापद पर गए और वहां पर जाकर भरत महाराजा के द्वारा रत्न कड़ी प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। तीर्थ यात्रा करके अष्टापद तीर्थ की यात्रा करके जब वापस नीचे आते हैं तो 1500 तापस इतने प्रभावित होते हैं कि ये तो कोई महान क्या है, एक महान गुरु है और महान गुरु के हमको शिष्य हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, शिष्य हो जाना चाहिए। और ऐसा करके उन्होंने कहा कि हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, वो दीक्षित कीजिए, हमको दीक्षा दीजिए। तो 1500 तापसों की विनती पर गौतम स्वामी जी महाराजा ने वहीं पर उनको साधु बना दिया, दीक्षित किया और दीक्षा देने के बाद क्योंकि उनकी तपस्या चल रही थी तो अब तपस्या का पालन करवाना था। तो फर्स्ट बार को, प्रथम बार को गौतम स्वामी महाराज खुद ही गोचरी जाते हैं, घर में जाते हैं, नगर में जाते हैं तो उनके पास छोटी सी पात्री, छोटा सा पात्र, क्या एक छोटी सी पात्री लेके वो गए थे और किसी एक घर में से उनको खीर मिल गई, यानी थोड़ी सी खीर मिली, इतनी सी खीर मिली और वो खीर लेकर आए। अब 1500 तापस हैं और थोड़ी सी खीर मिली है, एक पात्री जितनी खीर मिली है और इन सभी को वारना करवाना और उन्होंने सबको इशारा कर दिया कि सब लाइन पर बैठ जाओ, क्योंकि 1500 तापस है, ये कोई 100-200 थोड़ी, 1500 तापस है तो व्यवस्थित बैठना पड़ेगा ताकि सबको दिया जा सके, ऐसा नहीं कोई रह जाए। तो लाइन पर सबको बोला कि आप सब लोग बैठ जाइए, पंक्ति में बैठ जाइए। तो 1500 तापस लाइन पर बैठ जाते हैं और लंबी कतार हो जाती है, लंबी लाइन लग जाती है और हालांकि वो देख रहे तो ज़्यादा तो मिला नहीं, कोई गोचरी मिली नहीं है, बस थोड़ी सी खीर लेके आए हैं और हम 1500 जने, कितने, हम 1500 जने हैं और थोड़ी सी खीर कि हमको एक बूंद भी नहीं मिले। लेकिन उन्होंने आदेश किया, गुरु ने आदेश किया है तो फिर कोई शंका नहीं करनी चाहिए और सब लोग बैठ गए, लाइन पर बैठ गए और गौतम स्वामी जी महाराजा ने
अपना अंगूठा, अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तथा भंडार श्री गुरु गौतम सकल के वांछित फल दाता। यानी कि उन्होंने अपना अंगूठा रखा और इस तरह देते गए, इस तरह सबको देते गए और पेट भर के सभी ने खाया, लेकिन पातला खाली नहीं, फिर खत्म नहीं। क्या हुआ? 1500 के 15 तापसों को गौतम स्वामी जी महाराजा ने पालना करवाया, फिर से पालना करवाया। तो ऐसे एक गौतम स्वामी के पात्र, इसलिए हैं गौतम स्वामी के पात्र है हमारे गुरुदेव भी गौतम स्वामी जैसे लब्धिधारी थे। कि उनको कहते हैं कि लस्सी का कटोरा मिला, क्या मिला था? एक लस्सी का कटोरा मिला था और 17 साधु थे। कितने? 17 साधु गर्मी के दिन जोरों की प्यास लगी थी और थोड़ी सी लस्सी मिली, एक ही कटोरा लस्सी मिली। लेकिन कहते हैं कि उस समय भी गौतम स्वामी जी महाराजा की तरफ गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना गला गीला कर लेते हैं। और ऐसा करके सभी को 17 साधुओं को लस्सी का कटोरा दिया और सब ने मतलब कहते हैं कि लस्सी पी और कहते हैं कि उन्होंने संतुष्ट प्राप्त की। तो इस तरह से कहते हैं कि ये पात्र यानी कि गोचरी वापरना करना, तो उस समय वॉर में जाने के लिए हमको ये पात्र काम आते हैं। तो ये भी हमारे संयम के उपकरण यानी ये पात्र हैं, यानी उसको भी उपकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपकरण बोला जाता है। इस तरह से बोल रहा हूँ। तो गोचरी बोलने की क्रिया क्या है? गोचरी बोलने की क्रिया है बोलाने वाला बोलाता है, भाई या बहन या बच्चा कोई भी है तो बोलाता है। तो जैसे मैं खड़ा हूँ और आग्रह कर रहा है कि महाराज जी चलेगा, महाराज जी चलेगा और कहेगा और इधर से मैं मना भी करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा हम नहीं। तो वो भी बोलाने की जो क्रिया है कहते हैं कि वो भी बड़ी अनुभव। जैसे इलायची कुमार को केवल क्या हुआ? इलायची कुमार को केवल ज्ञान हुआ। तो उस समय महाराज जी साधु महाराज क्या कर रहे? यानी एक बैग से कोचिंग हो रहे, एक हवेली है वो बता रहे हैं और तो जो माता जी जो बहन है वो युवा अवस्था है उसकी और वो बड़ा आग्रह करे महाराज जी लड्डू और बनेगा उधर और चलेगा। इस तरह से वो आग्रह कर रहे भक्ति भाव से महाराज जी को लेने के लिए आग्रह कर रही है। और इधर महाराज जी बहुत ज़्यादा अपना किए जा रहे हैं। महाराज जी तो इतना आग्रह कर इतनी भक्ति भाव है महाराज जी नहीं और चलेगा और कटेगा। तो ये जो दृश्य है गोचरी बोलाने का दृश्य है वो इलायची कुमार देखता है। वो रस्से पर खड़ा, कहाँ पर है? रस्से पर खड़ा है जिसने एक नट कन्या को प्राप्त करने के लिए, नट कन्या के साथ शादी करने के लिए उसने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया है और एक नट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नट बना हुआ है। और ऐसा व्यक्ति राजसभा में पाया हुआ है और अपनी कर्तव्य दिखा रहा है, खेल दिखा रहा है ताकि मेरे को एक लड़की मिल जाए। ऐसी वो भावना से बार बार चढ़ता है। राजा कहते हैं मैंने अच्छी तरह से देखा नहीं, वापस दिखाओ क्योंकि राजा की भी दानत बिगड़ गई है, ये नीचे गिरे मर जाए और लड़की मुझे मिल जाए। तो राजा भी ये चाहता है कि मेरी रानी हो जाए। और इधर ये जो इलायची कुमार है, इलायची कुमार भी चाहता है कि लड़की मेरी हो जाए, लड़की के साथ मेरा विवाह हो जाए। क्योंकि पिता ने ऐसी शर्त रखी है कि आपको नट होना पड़ेगा और फिर राजा को रिझा कर खुश करके फिर आपको जो भी इनाम मिलेगा और उसके साथ ये मेरी लड़की विवाह करेगी। तो लड़की के साथ विवाह करने के लिए तो राजा कहता था कि मैंने देखा नहीं, तो बार बार वो चढ़ रहा था और इधर थक भी गया था कि अब क्या करें। पूरा दिन से वो खेल दिखा रहा था और इस तरह से बार बार राजा भी चढ़ा रहा था। तो इस तरह से वो थका हुआ था, रस्से पर खड़ा था और सामने उसकी नजर जाती है तो हवेली में एक महाराज जी आए हैं
और गोचरी बोल रहे हैं और महाराज जी के दर्शन हुए। गोचरी बोलते हुए महाराज जी के दर्शन हुए और उसी समय रस्से पर खड़े खड़े इलायची कुमार को केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो केवली हो जाता है। क्या हो जाता है? केवली हो जाता है। ये गोचरी बोलने की एक सामान्य क्रिया क्या है? हमको सामान्य क्रिया लगती है, लेकिन ये गोचरी आहार बोलने की ऐसी अल्पम क्रिया है कि सामने वाले व्यक्ति को केवल ज्ञान भी दे सकती है, केवल ज्ञान भी प्रदान कर सकती है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर कहते हैं कि बहुत सारा कोई साधु महाराज ये दंडासन, इसको दंडासन बोलते हैं कि दंडासन यानी रात को यानी प्रतिक्रमण के बाद रात के समय हमको कहीं जाना है, यानी यहाँ से वहाँ जाना है, मान लो बाहर जाना है, तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसी समय लाइट नहीं रहती थी, लाइट होती नहीं थी, उपासना में लाइट होती नहीं थी, तो उस समय उपासना में बड़ा अंधेरा छा जाता था, यानी रात के समय में कुछ दिखता नहीं था। तो जब रात में कहीं हमको जाना भी पड़ता था, जाना पड़ता बाहर जाना, तो उस समय अंधेरा होता था। तो अंधेरे में कहते हैं कि चलो हम ऐसा ऐसा करके जाएंगे, तो कोई जीव जंतु भी है या कोई बड़ा जीव भी है, सर्प वगैरह भी आ जाते हैं, तो कहते हैं कि उसकी जगह हो तो साइड में हो सकता है, लेकिन बिना देखे ही इस तरह रहे बिना चल के जाएंगे तो कभी कोई जीव हमारे पाँव के नीचे आके दब भी सकता है। तो जीव रक्षा के लिए रात के समय चलता है, तो कहते हैं कि इसका उपयोग करना है। हमारे गुरुदेव इंद्रजीत सुरेश्वर जी महाराजा जब परमात्मा भाइयों को वहाँ पर सबको जय बढ़ा रहे थे, एक तरह से सबको उपदेश दे रहे थे, व्यसन मुक्ति दिला रहे थे, व्यसनों से मुक्त कर रहे थे, तो उस समय 10-12 वर्षों तक गुरुदेव उसी इलाके में रहे और आसपास में चातुर्मास कर लेते थे। कभी रसोई किया, कभी घोड़े किया, कभी कारवन किया। तो कारवन में गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था, तो गाँव था, छोटा सा गाँव, थोड़े से जैन के घर में जैन के परिवार थे और वहाँ पर गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। तो रात के समय गुरुदेव जाप करते थे। तो जैसे संध्याय का पाठ अलग और जाप करने का अलग कमरे में, इस तरह से जब जाप करना होता था तो गुरुदेव दूसरे कमरे में जाते थे और जाप करके 1-2 घंटे में वापस अपने संध्याय में अपने पाठ पर आ जाते थे। तो रात के समय जाप करने गए और जाप करके फिर वापस आए तो गुरुदेव के हाथों में दंडासन, क्या कहा? दंडासन। तो ऐसा गुरुदेव ने पाठ पर दंडासन घुमाया। क्या किया? घुमाया तो वो सर्प आ गया, पाठ पर वो सर्प चढ़ गया था और वो बैठा हुआ। और जैसे गुरुदेव ने ऐसे दंडासन किया तो उसने ऐसा खड़ी कर, क्या किया? खड़ी कर दे। तो गुरुदेव ने देखा कि नाग, क्या है? ये नाग है। अब वो पाठ के नीचे जगत चंद्र सुरेश्वर जी महाराज उस समय वो बाल एकदम छोटे थे, 9-10 साल के होंगे। वो पाठ के नीचे सोए थे और एक सर्प पाठ पे आके बैठा हुआ था और गुरुदेव ने ऐसे दंडासन किया तो एकदम खड़ा हो गया, करने लगा। तो इस तरह से गुरुदेव ने धीरे से क्योंकि नीचे बालमुनि सोए, जगत चंद्र सूर्य से कहीं नीचे ना चला जाए, डर न मार दे, तो धीरे से गुरुदेव ने दंडासन साइड में किया और फिर उपासना से उसको बाहर निकाला, किया। इस तरह से तो गुरुदेव ने हमको एक घटना बताई कि अगर मेरे हाथ दंडासन नहीं होता, अगर मेरे दंडासन का उपयोग नहीं किया होता और मैं सीधा पाठ पर आके बैठ जाता तो या तो सर मरता या फिर बैठता, तो वैसे कोई न कोई जरूर मरता। तो दंडासन का भी कितना प्रयोग है कि वो हमारी भी रक्षा करता है, दूसरे की तो रक्षा करता ही है, अन्य जीवों की, लेकिन दूसरे हमारी खुद की भी रक्षा होती है, खुद की भी रक्षा होती है। तो जितने भी उपकरण है यहाँ पर ये डंडा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ये डंडा रखते क्यों?
किसी को मारने के लिए या कुत्ते को मारने के लिए आप किसलिए दंडासन रखते हैं? पूरा डंडा है, क्या है? पूरा डंडा है, इसका नाम तो दंडासन। क्या है? इसका नाम दंडासन। क्या है? ये पहचानने की जरूरत है कि इसको हम दंडासन बोलते हैं और इसको दंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको दंडा बोलते हैं। तो ये भी हमारी एक तरह से परंपरा है कि किसी समय साधु भगवान विहार करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि उनको नदी भी उतरना पड़ता। क्या करना पड़ता था? नदी भी उतरना पड़ता था। तो उस समय वो नापते थे कि कितना गहरा पानी, क्या है, कितना गहरा पानी आगे आगे करके चले गया। तो इस तरह से क्या है कि परंपरा करके, यानी डंडा रखने की परंपरा करके। उस समय ऐसा डंडा तो नहीं, बांस का डंडा होगा प्राचीन समय में, लेकिन अब मतलब ऐसी परंपरा बन गई कि साधु महाराज विहार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसको डंडा रखना जरूरी है, आवश्यक है। और ऐसा नियम है कि 100 कदम, यानी 100 कदम तक हम बिना डंडे के जा सकते। यानी यहाँ से लगभग अपना चौक है ना, विजय वल्लभ चौक पर हम बिना डंडे के जा सकते हैं। लेकिन चौक से आगे जाना है, रोशन मोहल्ला जाना है तो फिर डंडे की जरूरत पड़ेगी। यानी दूर जाना है तो फिर डंडा को रखना पड़ता है। 100 कदम के भीतर हम बिना डंडे के जा सकते हैं। तो और भी वस्तुएं जैसे छोटी वस्तुएं एक तो ये है, इसको हम सूखी बोलते हैं। यानी हम जब परिलेहन करते हैं, ताजा क्या लेते हैं, ताजा लेते हैं, तो उस समय जो भी दूध वगैरह जो है इसमें कचरा हम करते हैं, ताजा इसमें करते हैं। कचरा हम नहीं बोलते हैं, हमारी भाषा में ताजा निकाल। क्या बोलना कि झाड़ू लगा है, ऐसा नहीं। यह हमारी भाषा में चल रही है कि मतलब एक ताजा निकाल, क्या निकालना, ताजा निकालना। झाड़ू लगाना ऐसा नहीं, ताजा निकालना। और ताजा भी हम किससे निकालते, किससे निकालेंगे, इससे निकालते हैं। तो जो ताजा इकट्ठा हो उसके अंदर हम भरते हैं। क्या करते हैं? इसके अंदर भरते हैं और फिर बाहर जो निर्जीव सूखी जगह होगी वहाँ पर जाकर हम उसको पलटते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कोई कोई मर तो नहीं गया। अगर मर गया है तो एक दो दिन की मिलाकर उसका हम प्रायश्चित लेते हैं, 1 माला 2 माला इस तरह से नौकार वाली पीन लेते हैं। और इस प्रकार से दूसरा ये पूजनी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत छोटा है और पसंद भी आ जाता है। कई बच्चे कहते हैं हमको देखो, क्या ये देखते हैं तो बच्चों को पसंद आ जाता है कि ये हम महाराज अब कोई देखो हम रखेंगे। तो ये इसको पूजनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूजनी बोलते हैं। तो कहते हैं कि जब हमको गोचरी जाना है, क्या करना है, गोचरी जाना है तो हम पात्रों की परिलेखना करते हैं। पात्र में कभी दूध वगैरह कचरा इससे हम दूर करते हैं। क्या करते हैं? पात्रे को हम साफ करते हैं। क्या करते हैं? पात्रे को साफ करते हैं। पूजने में काम है, इसमें आती पूजने में काम आती है। तो ये सारे उपकरण हैं और ये तो तिरपनी है, ये तो सब जानते ही हैं। तो इसमें तो रोटी सब्जी वगैरह आ जाएगा, चावल वगैरह आ जाएगा। तो इसमें कोई लिक्विड है, दाल है या जूस है, कुछ भी है, लिक्विड चीज हम इसमें ले सकते हैं। तो इस तरह से लिक्विड के लिए ये चीज है, इसका नाम है तिरपनी। क्या नाम है? इसका नाम है तिरपनी। ये भी लकड़ी की बनी हुई है। ये भी छोटी बड़ी होती है, यानी बहुत बड़ी भी होती है। यानी कभी कभी चलो इसमें तो चलो 2-3 साधु महाराज का जाएगा, ज़्यादा लोग आएगा नहीं। तो मान लो ज़्यादा साधु है तो फिर मतलब बड़ी तरफनी होती, क्या होते हैं, बड़ी तरफनी होती है, बड़ी तरफनी लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे उपकरण होते हैं। ये संयम यानी संयम आराधना साधना में ये सारे उपकरण हमको काम आते हैं। तो संयम भाव यात्रा क्या है? संयम भाव यात्रा यानी उपकरणों का हम दर्शन करते हैं। क्या करते हैं? उपकरणों का हम दर्शन करते हैं। तो कहते हैं उपकरणों का दर्शन
करने मात्र से भी हमारे मन में संयम की भावना बनी रहती है। कई घरों में कि बड़ी बातें तो नहीं, लेकिन वो खिलौने जैसे छोटे छोटे पार्टनर क्या रखते हैं, छोटी सी करपटी रखते हैं और पौधा भी इतना बड़ा भी नहीं, लेकिन छोटा सा पौधा भी रखते हैं और इस तरह से पूरा सजा के रखते हैं। क्या करते हैं, सजा के रखते हैं ताकि ये चारित्र के जो उपकरण हैं वो हमको प्रतिदिन हमको दर्शन होते रहे और हमारी भावना चारित्र के प्रति बनी रहे, बढ़ती रहे। इस भावना से घर में कहते हैं कि लोग एक संयम के उपकरण, चारित्र के उपकरण रखते हैं, थोड़ी सी जगह बना के आला बना के इस तरह से रखते हैं। तो आज ऐसे संयम भाव यात्रा की कोई ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी डेकोरेशन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो मतलब हम क्या करते हैं कि संयम भाव यात्रा में एक एक उपकरण सबको दे देते हैं। क्या देते हैं कि एक एक व्यक्ति को हम एक उपकरण दे देते हैं और वो नाश्ता गाता संगीत के साथ मतलब वो आता है। तो इस तरह से मतलब वो खास बात से थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है, साथ में संगीत भी हो जाता है, शौक भी हो जाता है, लोगों को अच्छा रहता है, मौसम जैसा हो जाता है। लेकिन ये भी चलो मैंने अपने हिसाब से ये उपकरणों का क्या महत्व है, क्या महिमा है, उसके बारे में मैंने समझाया है। तो अपना समय भी होने जा रहा है, तो अपना वक्तव्य